किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर। वाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मी पर। फिरदौस ज़मी पर है, ज़मी अर्शे बरी पर। बहुत अच्छा। और ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के। ता मंजिले सिदरा तो गए साथ नबी के। फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। वाह वाह। और न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे। न तख्त व ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे। मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात ख़ानी दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और जहाँ मैं जाऊँ नबी का गुलाम कहलाऊँ। मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी अभी आपने मेरे पेशरो मुकर्रिर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब क़िबला की एक शानदार तकरीर समाअत फरमाई। अखलाक मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से, किरदार मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से एक नसीहत आमेज़ गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। कुरान की मशहूर आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है। चंद बातें इसी ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना तारुफ कराते हुए, अपना परिचय देते हुए इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। वही वो ज़ात है जिसने उम्मी लोगों के बीच एक अज़ीमुश्शान उम्मी रसूल को भेजा है। आने वाला नबी भी उम्मी है और जिस कौम में आ रहा है वो कौम भी उम्मी है। लेकिन लफ्जों की यकसानियत से, शब्दों की समानता से धोखा मत खाना। क्या कहने, नबी का उम्मी होना और है, कौम का उम्मी होना और है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कौम अगर उम्मी है तो इसे जहालत कहिए, ऐब कहिए। नबी अगर उम्मी है तो ये इतना बड़ा कमाल है कि उसे मोजज़ा कहिए। वाह वाह वाह। आप अंदाजा फरमाएं, हमारे पैगंबर आज से 1400 साल पेशतर मक्के की पाक और पवित्र धरती पर उस वक्त तशरीफ लाए जब अरबों को अपनी ज़बान दानी पे, अपनी फसाहत पे, अपनी बलागत पे, अपनी ज़बान आवरी पे इतना घमंड था कि अपने मुकाबले में वो पूरी दुनिया को गूंगा समझते थे। उस दौर में हमारे पैगंबर तशरीफ लाए जब अरबी ज़बान, अरबी अदब तरक्की की आखिरी मंजिल पे पहुंच चुका था। पैगंबर आए, किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, मदरसा था भी नहीं। किसी उस्ताद के सामने जानुए अदब तय नहीं किया, किसी से बज़ाहिर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं पढ़ा। मगर मेरे नबी ने जब अपनी जबान खोली, इल्म हिकमत की जबान, सुभान अल्लाह, हकीकत व मारिफत की जबान, सुभान अल्लाह, तो जिन लोगों को अपनी जबान पे घमंड था उनका हश्र क्या हुआ। हमारे आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में
नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन लोगों को अपनी जबान पे घमंड था, मेरे पैगंबर ने जब अपनी जबान खोली तो सबकी बोलती बंद हो गई। वाह वाह वाह। और इसीलिए सुन्नी उलमा कहा करते हैं, कुरान का अगर ट्रांसलेशन करना हो, कुरान का अगर तर्जमा करना हो तो खाली अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करने से काम नहीं चलेगा। नबी के मकाम को भी देखना होगा, उनकी अजमत शान को भी देखना होगा। वाह। अगर आप खाली अरबिक डिक्शनरी कंसल्ट करके उम्मी का माना खोजेंगे तो उम्मी का माना तो अनपढ़ भी मिल जाए। क्या कहने? और खाली डिक्शनरी करके कुछ इंजीनियर लोगों ने उम्मी का माना अनपढ़ भी कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐसे ही लोगों के लिए शायर ने एक शेर कहा है कि लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, अल्लाह। बात करने का न दुनिया को करीना आया, अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो चाहे मदीना। वाह वाह वाह। बेशक तू जाहिल इंजीनियर का कहता, पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कुरान के अमला में जो गलती रह गई वो 14 साल से कंटिन्यू। मैं अर्ज करना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि अनपढ़ थे रसूल अकरम, बात करने का न दुनिया को करीना आया, अरे उनसे होता कोई बेहतर तो पढ़ाता उनको, पढ़ के अल्लाह से वो होता कोई। तो नबी के उम्मी होने का मतलब डिक्शनरी देख के अनपढ़ मत करो। डिक्शनरी देख के अगर नबी को अनपढ़ कहोगे तो अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का मुअल्लिम बना के भेजा है। कैसे कहोगे उस नबी को अनपढ़? अल्लाह ने जिसे सारी दुनिया को पढ़ाने के लिए भेजा है, जो पढ़ाने आया हो अनपढ़ होगा? इतनी भी अकल नहीं है लोगों को। अरे इतने कह सकते हो मदरसे में नहीं पढ़ा, ये कह सकते हो कि किसी मौलवी से नहीं पढ़ा, ये कह सकते हो कि पढ़ने में कागज कलम एक्सरसाइज बुक का यूज नहीं किया। ये तो सब साधन है तालीम। क्या कहने? कापी हो, किताब हो, कलम हो, दवात हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये तो सब साधन है तालीम के। इन सारे संसाधनों से बेनियाज थे मुस्तफा। अल्लाह ने डायरेक्ट अपने महबूब को इतना पढ़ा दिया कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी उतना पढ़ाई नहीं। बेशक बेशक है कि नहीं? और ये का हम लोग अपनी तरफ से कहते हैं, नहीं कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं अल्लाह। क्या कहना? क्या कहना? अरे कुरान कहता है रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने नबी को कुरान की तालीम। माशाअल्लाह। खलकल इंसान, जाने इंसानियत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। यहाँ ये नहीं कि इंसान को पैदा किया, खलका इंसानन नहीं है, खलकल इंसान है। इंसान अलग है, अल इंसान अलग है। जैसे मैन अलग है, दी मैन अलग है, इंसान अलग है, अल इंसान अलग है। इंसान से कामन इंसान नहीं, इंसानियत की जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हमारे आला हजरत ने यही तर्जमा किया, खलकल इंसान, जाने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया। व अल्लमहुल बयान, और उनको बयान की तालीम दी, बयान की तालीम दी। है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहूंगा, नबी को पढ़ाने वाला अल्लाह है ना। अब अगर कोई नबी के इल्म पे चुनो चेरा करे तो समझ लेना कि इनडायरेक्ट तो अल्लाह की तालीम पे चुनो चेरा कर रहा है। अल्लाह ने पढ़ाया है रसूलुल्लाह को,
में कमी निकालोगे, नक्स निकालोगे, ऐब निकालोगे, तो ये खाली उन पे नहीं, उनमें ऐब नहीं होगा, ये अल्लाह पर ऐब लगाना होगा। इसे तालीम दी। अल्लाह है कि नहीं? तालीम पे चुनो चरा करना। तो यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। नबी के इल्म पे चुनो चरा करोगे तो खुदा की तालीम पे चुनो चरा हो जाएगा। नबी के इल्म में कोई कमी नहीं। काहे? इसलिए कि किसी के इल्म में कमी होती क्यों है? कभी ऐसा होता है कि उस्ताद ही कामिल नहीं है, तो जो खुद कामिल न हो वो अपने शागिर्द को कामिल कहाँ बनाएगा? है कि नहीं बना सकता। फर्ज कीजिए उस्ताद एकदम कामिल है, लेकिन पढ़ने वाला जो शागिर्द है वही जीनियस और ज़हीन नहीं है, तो बोदा और बुद्धू लड़के को खीर है इल्म बना के खिला दिया, शरबत है इल्म बना के पिला दिया। नहीं, उस्ताद कामिल कितना हो, अगर शागिर्द जीनियस और ज़हीन नहीं, उसमें अख्ज़ो कबूल की सलाहियत नहीं, शागिर्द जौहरे काबिल नहीं, उस्ताद कामिल रह के भी अपने शागिर्द को कामिल नहीं बना सकता। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल हो, शागिर्द भी कामिल हो, लेकिन जो किताब पढ़ाई जा रही वही फिसफिसी हो, तब भी इल्म कामिल नहीं हो। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही वो भी कंप्लीट मुकम्मल, लेकिन जो पढ़ाने वाला उस्ताद है वो दिल खोल के पढ़ाता ही नहीं। और इसलिए नहीं पढ़ाता कि अब हाल ये है कि अगर उस्ताद पूरा इल्म दे दे तो कल तुरंत वही खड़ा हो जाएगा उस्ताद के मुकाबले। है कि नहीं? डर लगता है हम लोगों को, कितना पढ़ाएं, कितना खड़ा हो मेरे विरुद्ध, कितना पढ़ाएं, डर लगता है। तो उस्ताद पढ़ाना ही नहीं चाहता, कामिल है, शागिर्द जीनियस से ही ना, किताब पढ़ाई जा रही वो भी कंप्लीट है, लेकिन हम पूरा पढ़ाना नहीं चाहते। 360 दांव अगर सिखा देंगे, एक बचा के नहीं रखेंगे तो पटक देगा कभी भी। डर लगता है, हम नहीं सिखाएंगे हर दांव, तो डर लग रहा है, पूरा पढ़ाता ही नहीं। फर्ज करो उस्ताद भी कामिल, शागिर्द भी जीनियस और ज़हीन, जो किताब पढ़ाई जा रही वो भी कामिल, और उस्ताद दिल के खोल के पढ़ाना भी चाहता है, मगर शागिर्द पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्योंकि अक्सर ज़हीन तलबा का यही हाल होता है कि शरारत में उनकी ज़हनियत ज़्यादा लगती है। जो शरीर नहीं होगा ज़हीन भी नहीं होता, और जो शरीर होगा तय है कि ज़हीन होगा। ज़हीन होने के लिए शरीर होना जरूरी नहीं, लेकिन शरीर है तो ज़हीन जरूर होगा। ऐसा होता है ना? तो पढ़ने ही नहीं चाहता हो, तब भी इल्म कामिल नहीं होगा। मगर यहाँ जिस तालीम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पढ़ाने वाला अल्लाह है, जो इतना कामिल है, इतना मुकम्मल है, इतना कंप्लीट है कि उसके आगे किसी कमाल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। बेशक 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 बेशक। और जो पढ़ने वाला शागिर्द है वो रसूलुल्लाह है, और खुदा की सारी मखलूकात में रसूलुल्लाह जैसा ज़हीन, रसूलुल्लाह जैसा जौहरे काबिल, रसूलुल्लाह जैसा हसीन कोई नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, माशाअल्लाह, सबसे बरतर वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी है, उनके टक्कर का कोई। लम यअति नज़ीरो का फी नज़रिन मिसले तोरा शुद्ध पैदा जाना। या रसूल अल्लाह, आप जैसा तो मेरी नजरों में कोई आया ही नहीं, और आएगा भी कैसे। आज तक जब किसी माँ ने आप जैसा बेटा जना ही नहीं तो आएगा कैसे। वाह वाह।
है कि नहीं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये आला हजरत की अपनी बोली नहीं, आला हजरत तो वही बोली बोलते हैं रसूलुल्लाह के बारे में जो रसूल के सहाबी बोलते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। हस्सान इब्ने साबित अंसारी कहते हैं व अहसन मिनका व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन हमने देखा ही नहीं, हमारी आंखों ने देखा ही नहीं, देखेंगी कैसे? आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जनाई नहीं। तो देखिए, तो जो पढ़ने वाला शागिर्द है खुदा की मखलूकात में उसका कोई जवाब नहीं, और जो किताब पढ़ाई जा रही वो किस शान की है? अल्लाह फरमाता है कुरान के बारे में, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर ए मेरे महबूब ऐसी किताब उतारी है जिसमें हर चीज का वाज़ेह बयान है। खाली बयान नहीं, वाज़ेह बयान है, किसी चीज का इस्तिस्ना नहीं, किसी चीज का अपवाद नहीं, विदाउट एनी एक्सेप्शन। द क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल थिंग्स ही है कुरान, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का वाज़ेह बयान है कुरान। क्या कहना? तो अब पढ़ाई जाने वाली किताब इस शान की, और पढ़ाने वाला किस शान से पढ़ा रहा, उसको भी डर लगता का हम लोगों की तरह। अरे दुनिया उससे डरती, वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह से सब डरते हैं, अल्लाह किसी से नहीं डरता। हमारी तरह थोड़ी है वो। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई मुमासिल नहीं, कोई जिद नहीं, कोई निद नहीं, है कि नहीं? ऐसा का मिसले ही है ही नहीं कोई उसकी तरह, उसको नहीं डर लगता। कैसे पढ़ा रहा है? अल्लाह के 99 नाम मशहूर हैं, कायदे बगदादी में भी लिखे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब पढ़ाने की बात की तो बाकी 98 नाम का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह तो अलम ज़ात है, सारे सिफात सारे कमालात इसी के अंदर है, अल्लाह के अंदर है कि नहीं? लेकिन अल्लाह का भी नाम नहीं, क्या कहा? रहमान। सुभान अल्लाह। इतलाक के एतबार से जैसे अल्लाह दूसरे को नहीं कह सकते, रहमान भी दूसरे को नहीं कह सकते। और किसी को क्या कहेंगे जब हमारे और आपके पैगंबर को उसने सरापा रहमत बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन कहा, उनको भी हम रहमान नहीं कह सकते। उलमा से पूछे, रहमान नहीं कह सकते। रहमान उस जात का नाम है जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं। वाह, वो ऐसी जात फकत खुदा की है, माशाअल्लाह। खुदा के बाद सबकी रहमतों की इंतहा, खुदा की रहमत की कोई इंतहा नहीं। तो पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह, और किस शान से पढ़ा रहा है? पूरी शान रहमत से पढ़ा रहा है। वाह, रहमतों की इंतहा कर दी है खुदा ने अपने महबूब को पढ़ाने में, इंतहा कर दी। रहमान ने नबी को कुरान की तालीम, और पढ़ने वाला किस शान से पढ़ रहा है? वो गफलत बरत रहे पढ़ने से। दुनिया की और कोई चीज मेरे नबी ने मांगी, सोना चांदी रुपया पैसा दिरहम दीनार, अरे उनकी तो ये शान थी। फरमाया आयशा लौ शितु लसारत माया जिबालु उहुदिन ज़हबा, आयशा अगर मैं चाह लूं तो हद की पहाड़ियां मेरे साथ सोना बन के चलेंगी। क्या बात, काहे को सोना मांगा क्या खुदा से? रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अब अल्लाह ने हिदायत की, वकुर रब्बे जिदनी इल्मा, ए मेरे महबूब आप बोलो मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा कर दे, मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, जो किताब पढ़ाई जा रही है वो कलामुल्लाह, पढ़ाने वाला पूरी शान रहमत से पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा है।
तब तो उनके इल्म का ये आलम के सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया। है कोई इल्म का जवाब मुस्तफ़ा के? और जैसे उनके इल्म का कोई जवाब नहीं है ना, उनकी तालीम का भी कोई जवाब नहीं। कितने दिन पढ़ाया उन्होंने दुनिया को? 23 साल, करीब 23 साल। 23 साल तालीम देके समाज को कहां से कहां पहुंचा दिया। रहजन रहबर बन गए, क्या कहने, गुनहगार नेकोकार बन गए, इसिया शियार तकवा शियार बन गए। जो लोग दूसरों की इज्जतों आबरू पे डाका डालते थे वो इफ्फतो इस्मत के पैकर बन गए। ऐसी काया पलट की अल्लाह के रसूल ने समाज की। बेटियों को बाप की शफकत मिल गई, इंसान की पेशानी को करारे वाकई अजमत मिल गई, वरना न जाने ये पेशानी कहां कहां झुकती थी इंसानों की। अल्लाह के रसूल आए तो इंसानों को उनकी पेशानी की कीमत बताई कि तुम्हारी ये पेशानी अगर झुक सकती है तो फकत खुदा की बारगाह में झुकनी चाहिए। पहला कलमा जो मेरे नबी ने दिया, कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत और परस्तिश का दूसरा कोई हकदार नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को ले जा। बज़ाहिर अल्लाह के रसूल ने कलमा तौहीद पेश किया, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए सब लोग, मगर यही कलमा तौहीद पूरे समाज और पूरी उम्मत की वहदत का जरिया बन गया। वरना नबी नहीं आए थे तो जात, बिरादरी, रंग, नस्ल, कबीला, इन सब की बुनियाद पर न जाने इंसान दूसरे इंसानों को कितनी जिल्लत और हकारत की नजर से देखता था कि काला बैठ सकता था गोरों के सामने, गुलाम बैठ सकता था आका के सामने। एक कबीला जो अपने आप को ऊंचा समझता दूसरे कबीले के लोग बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते। अल्लाह के रसूल ने जात पात, नस्ल, रंग, बिरादरी की बुनियाद पर सारी तफरीकात का खात्मा करके ईमान की वहदत के रिश्ते में सबको पिरो दिया। जिस समाज में न बिरादरी की बुनियाद पर कोई बड़ा था न कोई छोटा था, बड़ा था तो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर। आखिरी हज जब हमारे पैगंबर ने फरमाया, हज्जतुल वेदा सन 10 हिजरी, और तवाफ ज़ियारत से मेरे नबी फारिग हुए, कैसा पलटा था हमारे पैगंबर ने, उसी का जिक्र किया हमारे पैगंबर ने। कमो बेश 1,24,000 अपने जानेसारों को मुखातब करके हमारे पैगंबर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब अन्कुम ऐबतल जाहिलियत व तकब्बुरा। सारी खूबियां उस अल्लाह के लिए जिसने ए मेरे सहाबा तुम्हारे अंदर से जाहिलियत के ऐब को और तकब्बुर और घमंड को खत्म कर दिया। खत्म कर कबीले की बुनियाद पर घमंड, जात बिरादरी की बुनियाद पर घमंड। पैगंबर फरमाते हैं सारी खूबियां अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारे अंदर से जाहिलियत के इस ऐब को और घमंड को खत्म कर दिया। किया कि नहीं किया? आज इस्लामी शरीयत में एक सैयद जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से, नसब के एतबार से, बिरादरी के एतबार से, रसूलुल्लाह से, वो हमारे सरों के ताज हैं। उनकी जूतियां हमारे सर पे आ जाएं हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन सैयद को भी इस्लाम ने ये अधिकार नहीं दिया कि बिरादरी की बुनियाद पर किसी मुसलमान की वो तजलील कर सके, तौहीन कर सके। है अगर कोई अंसारी मुसल्ले इमामत पर
कारी हाफिज आलिम खड़ा हो गया। सैयद साहब आएंगे तो हटा देना उसको, है अधिकार। इमाम मुकर्रर अगर अंसारी है ना, आलिम है, सही कुरान पढ़ता है, मसाइल का जानकार है, मस्जिद का मुकर्रर इमाम है, सैयद सही नसब आ जाए वो मुसल्ले से खींच के खुद नहीं खड़ा हो सकता। इन सारी तफरीकात का खात्मा किया हमारे पैगंबर। और फिर पैगंबर ने फरमाया, ए जात बिरादरी और नस्ल और रंग की बुनियाद पर समाज को बांटने वालों, सुनो, तुम्हारे नजदीक कितनों बिरादरी हो उससे बहस नहीं है, अल्लाह के नजदीक दो ही बिरादरी है इंसानों का। समझ रहे हैं? अल्लाह के नजदीक दो ही बिरादरी का। अय्युहन्नास अन्नासु रजुलान बारुन तक़ियुन करीमुन अलल्लाह शक़ियुन फाजिरुन हय्यिनुन अलल्लाह कुल्लुकुम मिन आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब। फरमाया कि सुनो, इंसानों की दो ही किस्में हैं, अन्नासु रजुलान, दो ही किस्म है इंसानों की। नंबर एक, तकवा शियारों की, परहेजगारों की, ऐसे लोगों की खुदा की बारगाह में जिनकी बड़ी इज्जत है, करीमुन अल्लाह, एक बिरादरी है। दूसरी बिरादरी है गुनहगारों की, इसिया शियारों की, ऐसे लोगों की खुदा की बारगाह में जिनकी कोई इज्जत नहीं है ना, यही दो बिरादरी है। और बाकी कुल्लुकुम मिन आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब, बाकी सब के सब तुम आदम की औलाद हो, आदम को मिट्टी से पैदा किया गया, तो आग की तरह सर उठाने की कोशिश मत करो, मिट्टी हो झुकने की कोशिश करो। नबी ने तालीम दी, मन तवादा रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ो और इनकिसारी करेगा अल्लाह उसको बहुत ऊंचा उठा देगा, और जो गुरूर करेगा गिरा देगा। जो अकड़ता है वो उखड़ता है, जो झुकता है वही बचता है कि नहीं है? इंसान की असल है मिट्टी, तो इसकी फितरत में भी क्या होना चाहिए? तवाज़ो होना चाहिए, इनकिसार होना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहूँगा, हमारे पैगंबर की ये शान थी कि वो खाली तालीम नहीं देते थे, जो तालीम देते थे उस पर अमल करके पहले दिखाते थे। ये ना हमारे पैगंबर की खूबी है, हमारे पैगंबर की ये खूबी कि खाली मुसावात की उन्होंने तालीम नहीं दी, इंसानों के बीच मुसावात कायम करके अमली तौर पर उनको दिखाया। यही मौका था हज्जतुल विदा का, रिवायतों में आया है। जाहिर है 1,24,000 का मजमा था। हमारे पैगंबर ने जब हज्जतुल विदा किया और उस वक्त जमजम का कुआं था, उतना साफ शफाफ तो नहीं था, अब तो अंडरग्राउंड हो गया है, पाइप से पानी निकलता है मोटर से, उसमें कुदूरत का कोई सवाल नहीं है, गदलापन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन तब जब पुख्ता कुआं नहीं था, हमारे सरकार ने आज से 1400 साल पहले जब फरीज़ हज अदा किया, 1,24,000 का मजमा बाल्टी डोल खींच खींच के पानी पी रहे हैं, तो थोड़ा रंग तो बदलेगा ना, पानी का बदल गया। सारे जानिसार कुएं से पानी पी रहे हैं जमजम का। सरकार के चचा सैयदना अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पानी पीने लगे, सरकार के हुजूर रुक गए, अपने गुलाम को हुक्म दिया, जाओ घर में सुराही जमजम रखा वो लाओ सरकार को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में इनकार कर दिया। फरमाया, मोहम्मद अरबी इस बड़े मजमे में अपने लिए कोई इम्तियाज नहीं चाहता। आम मुसलमान जो पानी पी रहे हैं, मोहम्मद अरबी वही पानी पी। ऐसी मुसावात कायम की। तो खाली तालीम नहीं दिया, किरदार सिखाया। अखलाक की जहां तक बात है, अखलाक की खूबी सबसे बड़ी ये है कि अगर आदमी इंसान की इंसाफ की कुर्सी पे बैठे तो वहाँ न जात बिरादरी देखे, न हसब नसब देखे, न धर्म देखे, न मजहब देखे, इंसाफ से काम। यही मुसलमानों को हुक्म, कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, अदल पे कायम, इंसाफ पे कायम। अल्लाह ने अगर तुम्हें अदल व इंसाफ की कुर्सी दी है तो जात बिरादरी नहीं रखना। ये हमारे पैगंबर की दादी।
मजहब नहीं देखना। नबी की बारगाह में एक यहूदी ना आया था और एक कलमा पढ़ने वाला आया था। हम तो ये नहीं कहेंगे ना कि मुसलमान आया था, एक कलमा पढ़ने वाला आया था, एक यहूदी आया था केस लेके। पैगंबर ने देखा था ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है, ये मेरा इनकार करने वाला है। नहीं, इंसाफ का तकादा ये था कि कलमा पढ़ने वाले के विरुद्ध यहूदी के हक में फैसला दिया था। नबी ने फैसला दिया कि नहीं दिया? ऐसे इंसाफ पसंद हमारे पैगंबर। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है ना, हाथ काटना। फातिमा नाम की एक औरत ने चोरी कर ली और सिफारिश किसने की कि माफ कर दिया जाए? हजरत उसामा। ये ज़ैद इब्ने हारिसा के साहबजादे थे और रसूलुल्लाह के बड़े के ही थे। एक दादा जैसे अपने पोता से वालेहाना लगाव रखता है, अल्लाह के रसूल हजरत उसामा से वैसा वालेहाना लगाव रखता है। तकरीरों में आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल ने अपने नवासों हजरत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को कंधे पे बिठाया ना। मगर ये कम आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल ने जिसको अपना बेटा खाली कह दिया, हकीकतन बेटा नहीं थे, उनके बेटा उसामा को वैसे ही कंधे पे बिठाया जैसे अपने नवासों को। क्या कहना, क्या कहना। रसूलुल्लाह का इंसाफ, रसूलुल्लाह का। उन्होंने सिफारिश की, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जलाल भरे लहजे में कहा, अल्लाह के हद के बारे में तुम सिफारिश कर रहे हो? कसम है अल्लाह की, अगर इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका हाथ काट देता। ये नबी का अदल इंसाफ और नबी का दर से मुसावात और ये नबी का आला अखलाक। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो इस तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मेरी तो बेइज्जत ही इसलिए हुई है कि अखलाकी कदरों को मैं मुकम्मल कर दूं, मोरल वैल्यूज को कंप्लीट कर दूं, अखलाकी कदरों की तकमील कर दूं, मकारिम अखलाक को मुकम्मल कर दूं, मेरी बेइज्जत इसीलिए हुई। तो इस्लामी अखलाक की बड़ी अहमियत है ना। हमारे पैगंबर ने अखलाक की तालीम भी दी और साथ साथ उस पर अमल करके भी दिखाया। मौलाना सलाहुद्दीन साहब कैसे हो गया ना? अच्छी बात है। मैं आज करना चाहता हूँ, आजकल तो दुनिया न जाने कितनी तोहमत लगा रही है इस्लाम पर, है ना। अब मामला हमारी कौम का ये है ना तो अहले ईमान की रूहानी ग़िज़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता बेशक। लेकिन अगर कुछ सीखना है तो नातों की शरह कम करनी पड़ेगी, परसेंटेज घटाना पड़ेगा और तकरीर का फीसद बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहने है ना। इतना जलसा आपने कराया, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं बेहुदा लोग इस्लाम के कानून हलाला पे कितनी तनकीद करते हैं। उसको समझाने के लिए 5 मिनट की ज़रूरत है, घंटा भर की तकरीर चाहिए, तब मुसलमान समझेगा कि जिसको हलाला कहा जाता है उसकी हकीकत क्या है। वरना जवाब दे पाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप मुसलमान नहीं जवाब दे पाएंगे। मगर हमारी कौम सुननी नहीं चाहती ना इस तरह की तकरीर। इस्लाम ने जो कानून तलाक दिया मुसलमानों को, और रहमत है कि जहमत है? कभी सुना तलाक के उन्वान पे तकरीर? क्या है कानून तलाक और क्या है खूबी, और पूरी दुनिया को कैसे झक मार के इस्लाम के कानून तलाक को अपनाना पड़ा है, भले कुछ चेंजिंग करके। होनी चाहिए कि नहीं इस पर तकरीर? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन होती है। आप लोग सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते। नहीं, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज तो दूसरा टॉपिक है। लेकिन कभी अल्लाह का शुक्र है आपने अखलाक के मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस रखा, बेशक इस जलसे का उन्वान मुंतखब कर दिया, नबी का अखलाक। अल्लाह कभी तौफीक दे आप मौजू रखें तकरीर का, इस्लाम का कानून तलाक।
इस्लाम का। और ये हलाला पता नहीं कहाँ से आया। हजरत तशरीफ फरमा है, कहीं हलाला का लफ्ज़ फिक़्ह की किताब में देखा आपने? देखा? कहीं नहीं हलाला का लफ्ज़ है भाई, है ही नहीं। कितना गलत प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर हलाला के ताल्लुक से हो रहा है, लेकिन मुसलमान को खुद नहीं मालूम कि इस्लाम का कानून हलाला है क्या, नहीं मालूम। तो एक पूरी तकरीर होगी तब ना इल्म होगा उसका। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, कानून तलाक का दुरुपयोग हो रहा है, दूसरों को अंगुश नुमाई का मौका मिल रहा है। अगर नबी के अखलाक पर मुसलमान चलता तो तलाक मियां बीवी के बीच इख्तलाफ की नौबत नहीं आती। सुभान अल्लाह, इख्तलाफ की नौबत। क्या उम्दा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान ने अगर हिदायत दी है दुनिया जहान के मर्दों को कि वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ भलाई के साथ जिंदगी गुजारो। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा, हमारे पैगंबर ने जिंदगी गुजार के दिखाया है। बहुत अच्छा। न जाने कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि खुदा तक पहुंचना है तो शादी ब्याह नहीं करना, संसार छोड़ना, घर गृहस्थी त्याग देना, तब खुदा तक पहुंचोगे। हमारे पैगंबर ने कहा कि खुदा के कुर्ब को पाने के लिए ये औरतें रोड़ा नहीं है। अगर रोड़ा होती तो इस्लाम का पैगंबर कभी शादी नहीं करता। खुदा की बारगाह में कुर्ब की जिस मंजिल पर मुस्तफ़ा फायद हैं, नबी और रसूल भी उस मंजिल पे फायद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी घर गृहस्थी बसा के इस दिवाजी जिंदगी गुजार के दुनिया जहान के शौहरों को मिसाली शौहर बनने का नमूना दिया है। तो दुनिया जहान के शौहरों को यह दर्श दिया कि अपने बीवियों के साथ सलूक कैसे किया जाता है। कहा हमारे पैगंबर ने, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिकुम, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। बाहर जाके दुआ सलाम हंसी बातचीत सब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन घर जाके पूछ लीजिए कि हजरत का घर में क्या हाल है, घर में क्या पोजीशन है कि नहीं है, तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा जनाब को। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल की ये शान, कैसा अच्छा सलूक किया हमारे पैगंबर ने। एक उम्मुल मोमिनीन है हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला। सफर में सरकार जाते थे तो कुरान अंदाजी करते थे, ये नहीं कि जिसको चाहा ले गए, फाल निकालते थे, लॉटरी किसको ले जाना है उसी को ले जाते थे। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब सफर में जाती तो अपने आप को कपड़ों से ढक के रसूलुल्लाह के पीछे बैठती, और सरकार का उनके साथ कैसा सुलूक कि जब ऊंट पर बैठने लगती तो सरकार अपने मुबारक घुटनों को आगे कर देती। उम्मुल मोमिनीन सरकार के मुबारक घुटनों पे पैर रखती, फिर ऊंट पे सवार, है ना। ये सुलूक था हमारे पैगंबर का अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ। एक बार ऐसा हुआ कि ऊंटनी का पांव फिसल गया तो सरकार भी जमीन पर आ गए और उम्मुल मोमिनीन भी जमीन पर आ गए। तो आपके खादिम थे हजरत अबू तलहा, आगे बढ़े सरकार की तरफ हाल पूछने के लिए। सरकार ने उनको इशारा किया, मैं तो ठीक हूं, आले का बिल मारा, पहले मुझे नहीं, पहले औरत को देखो, उनको तो कुछ नहीं हुआ, उन्हें तो कोई चोट नहीं लगी, मुझे मत देखो, पहले मेरी बीवी को देखो। आज दुनिया लेडीज फर्स्ट का नारा लगाती है, हुर्मा अव्वल, आज लगा रही, सऊदी अरब में लिखा रहेगा हुर्मा अव्वल, लेडीज फर्स्ट।
मगर पैगंबर ने जब सरकार जमीन पे आए तो अलैका बिल मराह करके लेडीज फर्स्ट का कैरेक्टर 1400 वाह वाह वाह, आज तुम लगाओ हुर्मा। क्या कहना, वाह वाह, हमारे पैगंबर का किरदार है लेडीज फर्स्ट। माशाअल्लाह। ये सलूक था अल्लाह के रसूल का अपनी बीवियों के साथ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दस्तरखान पे सरकार के साथ खाना खाती थी ना। तो यहाँ तो गोश्त की बोटी बनती है ना, अरब में बोटी नहीं बनती, बोटा रहता है बड़ा बड़ा, है कि नहीं? हम लोगों को तो मुर्गा मुसल्लम जल्दी मुयस्सर नहीं आता, वो लोग ऊंट मुसल्लम बकरा मुसल्लम खाता है। अरबों का है ना भाई, मजाक देख लीजिए यूट्यूब पे दावत वलीमा, उनका ऊंट मुसल्लम दिख जाएगा, है कि नहीं? बड़ा बड़ा बोटा बनता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अगर किसी बोटी को उठा के काट के फिर रखती थी ना, तो सरकार उसी जगह अपने दंदाने मुबारक से बोटी काटते थे जहां उम्मुल मोमिनीन ने। अब आजकल हमारा हाल ये है कि अगर बीवी के साथ हमने खाना खा लिया ना, तो माँ बाप भी कहेंगे जनमुरीद साथ बैठ के खाना खाना, देखो इतना एडवांस हो गया। अरे हमारे पैगंबर खाए, क्या कहने, अपनी अज़वाज मुतहहरात के साथ बैठ के, और बोटी वहीं से काटी है जहां उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने काटी। पानी का प्याला उठाती उम्मुल मोमिनीन और अपने मुबारक मुंह से लगाती, तो सरकार तलाश करते प्याले के मुंह को घुमा के जहां उम्मुल मोमिनीन का होंठ लगा, वहीं होंठ लगा के पानी पीते। ये हमारे पैगंबर का हुस्न सुलूक था अज़वाज मुतहहरात के साथ। फिर आज जो ये ऊंच नीच है हमारे समाज में ना, हमारे पैगंबर ने कुरान के जरिए क्या तालीम दी? कहा कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, हमने तुम्हें एक के मर्द, एक औरत, एक पुरुष, एक स्त्री से पैदा किया। वजालनाकुम शुऊबम व कबाइल, हमने तुम्हारे मुख्तलिफ कबीले बनाए, मुख्तलिफ शाखे बनाए, इसलिए नहीं कि जात बिरादरी की बुनियाद पर मूंछ पे ताव फेरो। बकौल हजरत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमत व रिदवान 11:25 हर वक्त, है कि नहीं? इसलिए कबाइल और शाखों में नहीं बांटा कि तुम घमंड करो, फख्र करो, एक दूसरे की तजलील व तहकीर करो, बल्कि इसलिए बांटा ले तारुफ, ताकि तुम लोग एक दूसरे से को पहचानो, परिचय का माध्यम बने तुम्हारी जात, तुम्हारी बिरादरी, बाकी तफाखुर के लिए नहीं, ये तारुफ के लिए जात बिरादरी बनी। और पैगंबर ने ऐसा करके दिखाया कि नहीं दिखाया? फतेह मक्का के मौके पे कौन चढ़े थे काबे की छत पे अजान देने के लिए? कोई कुरैशी चढ़ा था, गोरे रंग का आदमी चढ़ा था, सैयदना बिलाल हबशी चढ़ा। गुलामों को जिल्लत की पस्तियों से उठा के इज्जत व अजमत पे आसमान पे बिठाने वाले का नाम है मोहम्मद अरबी। तो उनके अखलाक को हम अपनी अमली जिंदगी में लाएं, उनके किरदार को अपनाएं, इसी में दीन और दुनिया की भलाई है कि नहीं? अरे 60वां साल चल रहा है मेरा, तकरीर करते हुए 46 साल हो गए। सुभान अल्लाह। अब तकरीर से संन्यास लेने का समय आ गया है, लेकिन हजरत मौलाना नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आता, अपने रिश्तेदारों को नहीं समझ में आता, तो आपको क्या समझ में आएगा, है कि नहीं? हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब हमारे हमवतन, जहाँ रहते हैं एक बार तो बुला ही लेते हैं, वहाँ पर तो आना पड़ता है जब अपने अहबाब की फरमाइश होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाज़े और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर, हर शोबे में मुस्तफ़ा जाने रहमत के कैरेक्टर और किरदार को, उनके चरित्र और व्यवहार को अमल में लाने की तौफीक अता फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फ़ायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं, अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हज़रात, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नादिर गुफ्तगू आप हज़रात ने उस्ताज़ुल असातिज़ा नब्बाज़